लिमिटेड में हाल ही में जूनियर इंजीनियर्स और लाइनमैन की वैकेंसीज आई थी। उसके बाद एमपीपीके वीवीसीएल ने अब असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप एमपीपीके वीवीसीएल की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा जो कि है mpwz.co.in। इस वेबसाइट के करियर सेक्शन पर जाना है, करियर सेक्शन पे करंट ओपनिंग्स पर जाना है और आपको रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 2 इन सक्सेसर कंपनीज ऑफ एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा और फिर उसके बाद आप इसमें डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में आपको अलग अलग एमपी की कंपनीज जो कि मैनेजमेंट कंपनी है एमपी की, या फिर जनरेशन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है ना, विद्युत वितरण डिस्ट्रीब्यूशन है और जनरेशन कंपनी, इन सभी में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इन सभी की वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपकी 31 पोस्ट हैं जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे कि इंदौर में जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर इंदौर में, तो आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए अलग हैं। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशली एबल्ड के लिए 6 पोस्ट हैं। फिर भोपाल में आपकी 8 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद जबलपुर में आपकी 6 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद जबलपुर में आपकी ट्रांसमिशन में अलग पोस्ट हैं 3, और यहाँ पर एमपी पीएमसीएल में जबलपुर में टोटल 7 पोस्ट हैं। 30 पोस्ट इस प्रकार से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर नीचे आ जाते हैं तो पोस्ट ऑफ ओबीसीज विच आर केप्ट ऑन होल्ड जो रखी गई है वो यहाँ पर लगभग 1 वैकेंसी टोटल रखी गई, इसीलिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर 31 हो जाती है। उसके बाद सिविल में असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है वो 21 पोस्ट है और यहाँ पर अलग अलग कंपनीज में इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर पोस्ट की संख्या 21 हो जाती है। अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी में टोटल 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर आगे आ जाते हैं नीचे तो यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर की है जो हालांकि हमारे काम की है नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में या सिविल में इन वैकेंसीज पर चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो नीचे आ जाते हैं और अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो बहुत सारी आई हुई हैं, लॉ ऑफिसर की भी हैं, तो ये सारी पोस्ट हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर और भी सारी चीजें जानते हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में असिस्टेंट इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है फुल टाइम बीटेक डिग्री और 65% मार्क्स के साथ होना चाहिए जनरल के लिए, और 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय उनके में काम कर रहे हैं, और 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। इसी प्रकार से सिविल में भी बीटेक होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 55% मार्क्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए। आईटी में भी अगर आप बात करें तो बीटेक की रिक्वायरमेंट है आईटी कंप्यूटर साइंस से, आईटी से भी या कंप्यूटर साइंस से, और वो भी 65% मार्क्स के साथ। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ पर दी गई है वो मेल एप्लीकेंट्स और एप्लीकेंट्स ऑफ अदर स्टेट, यानी इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 40 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। यहाँ पर अगर बात की जाए एज रिलैक्सेशन तो स्टेट कैंडिडेट्स को मिलेगा, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर्स कैंडिडेट्स को मिलेगा। देयर शैल बी नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज, उनके लिए कोई एज लिमिट है नहीं डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज के लिए, और बाकी सभी गवर्नमेंट ऑफ जो मध्य प्रदेश से हैं उनके लिए आपको SC ST OBC के लिए आपको दिया गया है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 5 साल का एज पर GAD, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे आप सब लोगों को ये सारी चीजें दी गई हैं, एक बार देख लीजिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। रिजर्वेशन स्टेट कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो 100 क्वेश्चंस का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, CBT होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इंडिकेटिव सिलेबस जो है इन्होंने कहा है कि अभी हम ये बाद में देंगे, बाद में नोटिफाई किया जाएगा इंडिकेटिव सिलेबस को, और बाकी सारी चीजें जो है वो तो पहले से सभी में एक जैसी ही रहती हैं लगभग। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो उसमें 40% वगैरह रहता है, तो हालांकि एक प्रॉपर कट ऑफ बनता है जिसके आधार पर सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। जो CBT होगा वो मध्य प्रदेश के अलग अलग सिटीज में होगा, सिर्फ MP में होने वाला है आपका, और आपको एडमिट कार्ड जो है वो आपको बाद में जारी किया जाएगा वेबसाइट पर।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कॉल लेटर या एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आप जो है वो दे सकते हैं, उनको डाउनलोड करके ही देना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1200 रुपए फीस है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और SC/ST कैटेगरीज के लिए 600 रुपए आपकी फीस है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और EWS के लिए भी आपकी 600 रुपए फीस है, ठीक है ना। चलिए, और ये नॉन रिफंडेबल है। आगे अगर हम बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो आपको iforms.mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, और ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। तो जो सिलेबस है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। यहां पर बॉन्ड है 2 साल का, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बॉन्ड है, नहीं तो आपको यहां पर 2 लाख रुपए सबमिट करने होंगे। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, यहां पर इसको जरूर देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जिसके बारे में बता रहा था मैं, 3 साल का है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, और यहां पर नहीं तो आपको 2 लाख रुपए जो है देने पड़ेंगे अनरिजर्व्ड के लिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कम से कम 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को यहां पर ये पता चल गया होगा। जो सैलरी रहने वाली है मैं बता दूं, 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए के बीच में सैलरी रहने वाली है। लेवल 12 की वैकेंसी है, यहां से सैलरी की शुरुआत होगी और मैक्सिमम इतनी जाएगी, बाकी अदर अलाउंसेस अलग होंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको जो है मिल गई होगी। जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 22 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 21 फरवरी लास्ट डेट है। और अगर आप जो सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप एडिट करना चाहें तो 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना मेरी क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सुबह 11:30 बजे होती है। इसी YouTube चैनल पर आप लाइव क्लास में आकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इंजीनियरिंग एग्जाम्स के सेक्शन पर जाकर हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।